welcome friends. I'm your host Megha. A very warm welcome to our show Bollywood Gossip. So, we are once again present here with some bold, hot, spicy and trending updates from the world of Bollywood. हमारे आज के इस शो में हम आपसे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार पर बात करने वाले हैं। दिलीप कुमार बीते काफी टाइम से अपनी बिगड़ी तबीयत को लेकर चर्चा में रहे और देश भर से उनके फैंस उनकी सेहत में सुधार आने के लिए दुआ करते रहे। खास बात यह है कि फैंस की दुआ रंग लाई। दिलीप कुमार की हालत में सुधार आया और उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। आज हम आपसे बात करेंगे दिलीप कुमार को लेकर बॉलीवुड की गलियों में ट्रेंड हो रही खबरों पर। दिलीप कुमार की सेहत को लेकर क्या कहा उनकी पत्नी सायरा बानू ने। अपनी आत्मकथा द सबस्टांस एंड द शैडो में सायरा और अपने रिश्ते, अपने बच्चे, अपनी शादी पर क्या कहते हैं दिलीप, और साथ ही उस मुश्किल वक्त पर चर्चा करेंगे जब दिलीप और सायरा की जिंदगी में आ गया था कोई तीसरा। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, दिलीप कुमार और उनके फैंस के लिए पिछले कुछ दिन काफी मुश्किल भरे रहे। तो चलिए बताते हैं आपको उनकी पत्नी सायरा बानू ने क्या कहा अपने हबी दिलीप कुमार की हेल्थ को लेकर। सायरा जी, कैसी साहब की तबीयत है अभी? बहुत अच्छी तबीयत है। ये एक डरावने ख्वाब की तरह ये हुआ है, अचानक जो उनकी तबीयत बिगड़ी है, और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। दिस हैज़ बीन अ मिरेकल। एक ऐसा लग रहा था कि बुरा कोई सपना था, कोई नाइटमेयर था, लेकिन लीलावती मैनेजमेंट और सब इन लोगों ने, मिस पांडे जी, रेखा जी, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज और इतने सारे जो फैंस हैं यूसुफ साहब के, दिलीप जी के जो चाहने वाले हैं, उन्होंने अलग अलग दुआएं की हैं। किसी ने चर्चेस में दुआ की है, किसी ने मंदिरों में, किसी ने मस्जिदों में की है, सब जगह जो दुआएं की हैं अल्लाह ने कबूल किया। आई एम सो एक्साइटेड कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। मैं आप सबका शुक्र अदा करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। एंड आई कांट टेल यू हाउ ग्रेटफुल आई एम टू गॉड कि वी हैव कम आउट ऑफ दिस वाज अ टेरेबल थिंग दैट हैपेंड। सडनली हुआ है। तीन चार दिन में उनकी तबीयत ऐसी बिगड़ गई कि हम समझ नहीं पाए कि क्या हुआ है, और यहाँ आके जो उनकी देखभाल हुई है, उनकी तबीयत बिल्कुल सुधर गई है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय, आपका भी बहुत मेडिकल कंडीशन बताइए आप। मैं अजय कुमार पांडे, वाइस प्रेसिडेंट लीलावती हॉस्पिटल। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको मीडिया का टाइम टू टाइम रिपोर्ट देता रहा हूँ। क्या है, वी आर थैंकफुल टू गॉड। दिलीप साहब इज़ अवर आइकॉनिक फिगर अक्रॉस द वर्ल्ड। वी आर प्रिविलेज कि लीलावती हॉस्पिटल इनको सर्विस दिया। आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर नितिन गोखले, डॉक्टर अरुण शाह, माई लीलावती स्टाफ, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ एंड एवरीबडी इंक्लूडिंग यू पीपल, कि आप लोगों ने इतना अच्छा किया। इंक्लूडिंग अजय, उनके दिलीप साहब के पर्सनल जो फिजिशियन हैं, जो दिन रात उनको अटेंड किए हैं, जैसे डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर गोखले और हमारे अजीज और तरीन अरुण शाह, नितिन के अंडर तो एडमिटेड थे, डॉक्टर बापत, जिनकी बहुत एबल इनपुट्स हमको मिली। तो बहुत बहुत सबका शुक्रिया। सायरा जी, अभी उनकी कंडीशन क्या है? खाना पीना और ये कुछ? हाँ, खाना पीना है, सब कुछ है माशाल्लाह। वो थोड़ा बातचीत भी कर रहे हैं, और अब घर जाके इंशाल्लाह और सुधर जाएंगे आप सबकी दुआ से। सायरा जी, सब लोग जो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा अगर कोई दिलीप साहब के लिए वो रहे, वो है आप। क्या सबसे ज्यादा क्या क्रेडिट आपको देते हैं कि? सुमित, मैं इसमें बोलना चाहूँगा, मैंने आज तक कभी अपने लाइफ में नहीं देखा कि सती सावित्री ये है। ये आपने शब्द जो यूज किया होगा, इसको आप कोट कर सकते हो कि सती सावित्री मैंने इनके रूप में देखा है। अच्छा, आप ये बताओ कि जिसका शौहर कोहिनूर होगा हिंदुस्तान का, वो सती सावित्री कैसे नहीं होगी? मैं तो उनकी दीवानी हूँ। ये सती सावित्री है। पर सायरा जी, ये बात माननी पड़ेगी, जिस तरह से आप उनकी देखभाल करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, उनको इतने प्यार से रखती हैं, माशाल्लाह, वो सबसे जुदा है। मेरा ख्याल है कि हर बीवी वो करती है, हर बीवी जो मोहब्बत करती है अपने शौहर से वो करती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो मैं कर रही हूँ, ये कोई देखभाल नहीं कर रही, ये मेरी मोहब्बत है उनके लिए, और मैं 100 गुना ज़्यादा करूँगी। खैर,
खैर दिलीप जी, हम तो यही दुआ करेंगे कि आप ऐसे ही सेहतमंद रहे। शो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, फिल्मी पर्दे पर कहानियां देखकर उनका हकीकत से जुड़ाव सभी को भाता है। बड़े पर्दे पर कई बार ऐसी जोड़ियां नजर आती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि काश ये जोड़ी रियल लाइफ में भी एक साथ नजर आए। कोई शक नहीं है इस बात में कि दिलीप और उनकी पत्नी सायरा बानो की जोड़ी भी इन्हीं में से एक रही। इनकी लव स्टोरी पर अगर बात करें तो आधी उम्र की प्रेमिका, पिता ना बनने का दुख, इन सब से भरी थी दिलीप और सायरा की प्यारी सी लव स्टोरी, जिससे जुड़ी कई प्यारी प्यारी बातें उन पर लिखी गई बुक में मेंशन की गई, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। द सब्सटेंस एंड द शैडो। इस बुक में खुद दिलीप कुमार ने सायरा के कभी मां ना बन पाने पर अपनी सायरा के साथ पहली मुलाकात का किस्सा बताया। आइए दिखाते हैं आपको कैसे हुई थी इनकी ये पहली मुलाकात। बीते दिनों बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से वो डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं और उनकी हालत में काफी सुधार है, जिसके बाद बी टाउन सेलेब से लेकर उनके फैंस तक सभी बेहद खुश हैं। खैर, आज अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपसे बात करने वाले हैं दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानो पर। गौर हो कि जहां पूरी इंडस्ट्री में रिश्ते टूटना आम बात है, वहां दिलीप और सायरा की जोड़ी मिसाल मानी जाती है। अपनी पत्नी सायरा से उम्र में करीब 22 साल बड़े हैं दिलीप कुमार। दोनों की शादी को करीब 50 साल हो गए, लेकिन दोनों की कोई संतान नहीं है। जिसके पीछे की असल वजह आखिर क्या है, इस बात का खुलासा हुआ उनकी जिंदगी पर लिखी गई किताब द सब्सटेंस एंड द शैडो में। रिपोर्ट्स की माने तो इस बुक में दिलीप कुमार ने कहा है, सच्चाई यह है कि साल 1972 में सायरा पहली बार प्रेग्नेंट हुई। 8 महीने की प्रेगनेंसी के बाद सायरा को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई, जिसकी वजह से सर्जरी करना पॉसिबल नहीं था। अंत में गर्भ में ही दम घुटने से हमने अपने बच्चे को खो दिया। इस घटना के बाद मेरी पत्नी सायरा दोबारा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। हालांकि हमें बाद में पता चला कि सायरा की कोख में बेटा था। अपने पति दिलीप कुमार के बारे में बात करते हुए सायरा बानो कहती हैं कि वो दिलीप कुमार को तब से चाहती थी जब वो केवल 12 साल की थी। साल 1952 में रिलीज हुई फिल्म दाग में दिलीप कुमार को देखने के बाद वो उन्हें अपना दिल दे बैठी। तो वहीं खबरों की माने तो खुद दिलीप कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें सायरा से उस वक्त प्यार हुआ जब उनकी बर्थडे पार्टी में गए थे। इसके बाद दिलीप कुमार ने सायरा को उस समय प्रपोज किया जब वो फिल्म झुक गया आसमान की शूटिंग कर रही थी। खैर, हम यही दुआ करेंगे कि इन दोनों के बीच का ये प्यार यूं ही बरकरार रहे। लेकिन हैरानी होगी आपको जानकर कि इनकी लव स्टोरी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं रही। भाई, उतार चढ़ाव तो हर रिश्ते में आते हैं। इनकी लव स्टोरी में भी आए उस वक्त जब इन दोनों के बीच आया कोई तीसरा। दिलीप कुमार की जिंदगी में आई नई हसीना, जिसके लिए छोड़ दिया था उन्होंने अपनी पत्नी सायरा बानो का साथ। आसमा की जब हुई ट्रेजेडी किंग की लाइफ में एंट्री, तो आ गई दरार दिलीप और सायरा के रिश्ते में। बता दें आपको, ये वो वक्त था जब दिलीप ने आसमा को अपना हमसफर बना लिया, लेकिन इस रिश्ते में उन्हें धोखा मिला और फिर एक बार फिर से शुरू हुआ दिलीप सायरा के प्यार का फसाना। इस किस्से का जिक्र करते हुए क्या कहा दिलीप ने, आइए दिखाते हैं आपको। बॉलीवुड की दुनिया में कई ऐसी स्टोरीज हैं जो एक मिसाल के तौर पर हमेशा याद की जाती हैं और इन रिश्तों की मिसाल हमेशा दी जाती है। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानो की जोड़ी भी इन्हीं में से एक रही। गौर हो कि 50 साल पूरे हो चुके हैं इनकी शादी को, लेकिन बावजूद इसके इनका प्यार यूं ही बरकरार है। तलाक होना तो बी टाउन में आम है, लेकिन बावजूद इसके इनकी जोड़ी मिसाल है। हैरानी होगी आपको जानकर कि जिस जोड़ी के प्यार की सब तारीफें करते हैं, उन दोनों का प्यार भी विवादों से दूर नहीं रहा। जी हाँ, दिलीप और सायरा की शादी भी विवादों से घिरी हुई थी। वक्त बेवक्त दोनों के बीच दरार पड़ी और ये उस दौर की बात है जब दिलीप कुमार की लाइफ में आसमा नाम की लेडी आई थी और आसमा के प्यार में पड़े दिलीप ने आसमा से शादी कर ली। बता दें आपको, आसमा और दिलीप कुमार की मुलाकात हैदराबाद में क्रिकेट मैच के दौरान हुई। इसके बाद दोनों का अफेयर लंबे समय तक चला। कहा जाता है कि अपने और आसमा के रिश्ते पर लोगों द्वारा पूछे गए सवालों से बचने के लिए दिलीप कुमार ने घर से निकलना तक छोड़ दिया था। फिर उन्होंने आसमा से शादी कर ली, लेकिन खबरों की माने तो आसमा दिलीप साहब को धोखा दे रही थी और इस वजह से उन्होंने आसमा को तलाक दिया और वापस सायरा के पास लौट आए। इस अफेयर का जिक्र उन्होंने अपनी बायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में किया। इस किताब में दिलीप लिखते हैं, मेरी लाइफ का ये एपिसोड था जिसे हम दोनों ही भूलना चाहते थे और हमने भुला भी दिया।
जब मेरी मुलाकात आसमा से हुई तो वो अपने पति के साथ रह रही थी, 3 बच्चों की माँ थी। आसमा से मेरी मुलाकात मेरी बहन फौजिया और सईदा ने कराई। आसमा मेरी दोनों बहनों की दोस्त थी। पहले मुझे लगा कि वो भी मेरे दूसरे फ्रेंड्स की तरह होगी, लेकिन फिर मेरी जिंदगी में ये सब हुआ। बता दें आपको, आसमा की बेवफाई से जब पर्दा उठा तो एक बार फिर से दिलीप और सायरा के लव का एंगल शुरू हो गया। दोस्तों, ये था हमारा आज का शो बॉलीवुड गॉसिप्स, जिसमें हमने आपको बताया ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार से जुड़ी उन खबरों के बारे में जो इस वक्त बी टाउन के गलियारों में सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रही हैं। अब इसी के साथ वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात बी टाउन की गलियों में ट्रेंड कर रही खबरों के साथ। बट टिल देन, टू नेवर मिस अ सिंगल अपडेट ऑफ योर फेवरेट सेलेब, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे अपडेटेड।